स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज का जो टॉपिक है वो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू कंडक्टर। हाउ मेनी कंडक्टर? टू कंडक्टर। कंडक्टर्स हो सकते हैं या फिर टू कैपेसिटर हो सकते हैं। इफ इट इज कनेक्टेड, उनको कनेक्ट किया गया है थ्रू द वायर, यानी कि दो हमारे पास कंडक्टर हैं। तो लुक हियर, दिस इज ए कंडक्टर नंबर 1, कंडक्टर 1, कंडक्टर फर्स्ट कंडक्टर यानी कंडक्टर नंबर 1 हैविंग चार्ज Q1, कैपेसिटी C1 एंड पोटेंशियल V1। ये हो गया फर्स्ट कंडक्टर। लुक हियर, दिस इज अनदर कंडक्टर, कंडक्टर नंबर 2, कंडक्टर यानी कि सेकंड कंडक्टर, कंडक्टर नंबर 2 हैविंग चार्ज Q2, कैपेसिटी C2 एंड पोटेंशियल V2। If it is connected through the wire, when it is connected through the wire, इसको connect किया through the wire, when it is connected through the wire, then charge flow, यानी क्या करने लगेगा? चार्ज यहाँ पे क्या होने लगेगा? चार्ज फ्लो when wire connected between conductors, चार्ज फ्लो करेगा बिटवीन कंडक्टर फ्रॉम हायर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यानी ऐसे ही हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे, वायर कनेक्ट कर देंगे तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करने लगेगा टिल पोटेंशियल इज कॉमन, दैट मीन्स कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं यहाँ पे, कॉमन पोटेंशियल दैट मीन्स दोनों का बी तब तक चार्ज यानी कि फ्लो करेगा। चार्ज यानी कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि उन दोनों का यानी कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो कॉमन पोटेंशियल की बात करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा? फॉर्मूला Q/C। Q क्या है यहाँ पर? चार्ज। तो यहाँ पर कितना चार्ज हो गया? यानी कि टोटल चार्ज अगर देखा जाए तो Q1 प्लस Q2। कैपेसिटी क्या है दोनों का? C1 प्लस C2। बट Q1 इज इक्वल टू C1V1 और Q2 इज इक्वल टू C2V2। नाउ पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे? C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल। अभी यहाँ पे बात करेंगे एनर्जी की। तो इनिशियल एनर्जी यानी कि फर्स्ट की जो एनर्जी होगी वो यहाँ पे हुआ हाफ C1 स्क्वायर, और सेकंड का जो एनर्जी हुआ वो हुआ यहाँ पे हाफ C2V2 स्क्वायर। दैट मीन्स इनिशियल एनर्जी यानी स्टार्टिंग का जो एनर्जी होगा वो होगा U1 प्लस U2, दैट मीन्स हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर। दोनों यानी कि पहले का U1 इसका एनर्जी, इसका U2, और यानी कि इनिशियल यानी कि कुल मिला के दोनों का जो एनर्जी है वो U1 प्लस U2 आ गया। अभी हम फाइनल एनर्जी की बात करेंगे तो फाइनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ कॉमन पोटेंशियल C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और कॉमन पोटेंशियल के लिए यहाँ पर लिया जाएगा C1V1 C2V2 C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। एक C1 C2 यहाँ पे टर्म कट जाएगी, दैट मीन्स यानी कि ये फाइनल, दैट मीन्स हाफ यहाँ पर एक कट जाएगा तो यहाँ पर हुआ C1V1 C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये यहाँ पर हो गया। लॉस निकालने के लिए यानी कि लॉस का मतलब होगा कि पहले वाली एनर्जी ज़्यादा है और बाद वाली एनर्जी कम है।
तो यानी कि डिफरेंस निकालने के लिए डेल्टा U इज इक्वल टू यू आई और यहाँ पर हो जाएगा यू आर। तो लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पर ये है, यहाँ पे लॉस एनर्जी। अब आप देखिए यहाँ पे लॉस एनर्जी यानी क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका कारण है कि जो रेजिस्टेंस है वायर का वो यानी अपोजिशन करेगा फ्लो ऑफ चार्ज का, जिसकी वजह से यानी वहाँ पर हीट एनर्जी H इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर आर टी से H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये यहाँ पर, और रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से यानी जो हीट प्रोड्यूस होगा और वो सराउंडिंग में यानी कि एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, तो लॉस हो जाएगा एनर्जी। तो अभी यहाँ पर यानी कि की बात करेंगे, यानी टोटल एनर्जी कितना है यहाँ पे 1 C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, ये हमारा इनिशियल है, और फाइनल है हमारा 1/2 यहाँ पर C1 V1 C2 V2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर है C1 C2। इस तरीके से यहाँ पर ये एनर्जी है। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1/2 यहाँ भी है, तो डेट मीन्स हम 1/2 को बाहर निकाल सकते हैं। जब 1/2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ होगा C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, साथ में यहाँ पे 1/2 ये बाहर निकल चुका है, और यहाँ पर रहा C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस, इसका मल्टीपल इधर होगा और यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा हाफ, यानी कि ये रहेगा C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, और ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पे C1 प्लस C2 माइनस का C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस। इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हाफ, इसमें से यानी कि C1 C2 बाहर निकल ले जाएगा, और C1 प्लस C2 यहाँ रहेगा V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर ट्वाइस V1 V2, दैट मीन्स हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 V2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू। इस तरीके से यहाँ पर ये प्रूव करता है। इसमें क्या किया, पहले इसका स्क्वायर कर लिया, इन दोनों को मल्टीपल कर लिया, आसानी से सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो C1 C2 आ रहा था उस C1 C2 को बाहर निकाल लिया एज ए कॉमन, हमें बचा V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2V1 V2, इस वाले में से जो आएगा वो 2V1 V2 आ जाएगा, और साथ में ये आ जाएगा। इस तरीके से लॉस ऑफ एनर्जी की ये टर्म है, यानी अगर हमें C1 C2 तो ये मालूम हो, साथ में पोटेंशियल हमें V1 V2 पता हो, तो हम आसानी से यानी कि निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हो सकता है एज ए न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में आसानी से निकाल सकते हैं। डेरिवेशन हमारे सामने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम यहाँ पे यानी कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल का भी यानी कि ले लिया है, कॉमन पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, और साथ में यानी लॉस ऑफ एनर्जी का भी बात कर लिया है कि यानी कि कैसे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। और लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में रहेगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ब्रैकेट के अंदर V1 माइनस V2 का स्क्वायर। दैट मीन्स यानी कि एक बार से देखा जाए तो यानी कि फॉर्म वही यानी कैपेसिटी वाला टर्म है वो आ ही रहा है, पोटेंशियल का टर्म है डिफरेंस के रूप में वो आ रहा है। दैट मीन्स यानी कि एनर्जी का फॉर्म कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो एक प्रकार से मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर यानी कि आपको कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और मेरे चैनल PKF फिजिक्स क्लासेस को लाइव एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।